22 जनवरी 2024 भारत और सनातन इतिहास की सबसे प्रमुख तारीखों में से एक होने वाली है। ये वही तारीख है जिस दिन रामलला लगभग 500 सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। हर भारतीय और सनातनियों को अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। 500 शताब्दी के पश्चात वो पहली पीढ़ी होगी जिस मंदिर का निर्माण से लेकर उद्घाटन की साक्षी बनेगी। इससे पहली पीढ़ियों ने जो अत्याचार और जो तिरस्कार देखा है, उसके प्रतिफल के रूप में ही हमें ये दिन देखने को मिला है। इतनी लंबी प्रतीक्षा तो गंगा मैया को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में महर्षि भगीरथ के पूर्वजों ने भी नहीं की थी। हमारे पूर्वजों का प्रयास, बलिदान और भगवान राम के प्रति श्रद्धा का ही प्रतिफल आज हमें मिल रहा है और हमें सदैव इस बात के लिए उनका ऋणी और आभारी रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों के अथक प्रयास से जो ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिला है, न केवल इसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए, बल्कि इसकी सुरक्षा और संप्रभुता का भार भी अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ना चाहिए। आज इस वीडियो में हम मंदिर के उद्घाटन की विशेषताओं से लेकर भगवान राम के चरित्र और व्यक्तित्व की विशेषताओं पर भी बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि भगवान राम के ननिहाल और उनके ससुराल से क्या क्या इस मंदिर के लिए आ रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि जनवरी महीने में मंदिर में मकराना संगमरमर से बने गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया 51 इंच ऊंची यह मूर्ति भगवान राम के 5 वर्षीय स्वरूप को दिखाएगी। 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं, उनमें से एक को स्थापित करने के लिए चुना गया है। उन्होंने जानकारी दी कि रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को मंदिर में 33 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। मंदिर के मानचित्र का वर्णन करते हुए राय ने कहा, पूरे परिसर का निर्माण 70 एकड़ भूमि में किया जा रहा है। मंदिर निर्माण का काम 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। अभी पहले चरण का काम अंतिम चरण में है। इसके बाद दूसरे और तीसरे दौर के कार्य पूरे होंगे। पूरे मंदिर का निर्माण साल 2025 के अंत तक संभव हो पाएगा। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को परियोजनाओं का उपहार देंगे। त्रेतायुगीन वैभव से सजी रामनगरी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या और आसपास के जनपदों में गजब का उल्लास है। पीएम के स्वागत को लेकर मठ मंदिरों ने खास तैयारी कर रही है। अयोध्या के प्रमुख संत राजकुमार दास ने बताया, साधु संत भी पीएम पर पुष्प वर्षा करेंगे। पुष्प वर्षा के लिए गुलाब, गेंदा के फूल आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को अभूतपूर्व बनाने के साथ साथ अयोध्यावासी अपने घर आंगन को सजाएंगे। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। अयोध्या के रहने वाले प्रमोदानंद गिरी कहते हैं, अयोध्या पौराणिक दृष्टिकोण से समृद्ध है, लेकिन कॉमन बिल्डिंग कोड के जरिए एक रंग में नजर आने वाली अयोध्या की सुंदरता राम नगरी को भौतिक रूप से और भी भव्य बना रही है। पूरी अयोध्या राम के रंग में रंगी है। चाहे दीपोत्सव है या भव्य राम मंदिर के पहले की अयोध्या का दर्शन हो, पर्यटकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष घरेलू और विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या मिलाएं तो यह आंकड़ा 2 करोड़ 21 लाख से पार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर की एक प्रमुख सड़क को सूरज की थीम वाले सूर्य स्तंभों से सजाया जा रहा है। 30 फुट ऊंचे प्रत्येक स्तंभ में एक सजावटी गोला है जो रात में लाइट जलने पर सूर्य जैसा दिखता है। ऐसे 40 स्तंभ धर्म पथ पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कहां से आ रहा है राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ा हुआ सामान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसके बाद भगवान को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल के चावल और ससुराल का मेवा शामिल होगा। ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या आएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप होगी जो अयोध्या पहुंचेगी। इसे छत्तीसगढ़ के जिलों से एकत्र किया गया है। भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थाल भी होंगे। नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के साथ साथ उपहार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से रामलला के दरबार में अष्टधातु का 2100 किलो का घंटा पहुंचेगा। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा घंटा होगा, जिसकी लागत 25 लाख रुपए है। इसे बनाने में 400 कर्मचारी जुटे हैं। यूपी के एटा से अयोध्या पहुंच रहे घंटे की चौड़ाई 15 फीट और अंदर की चौड़ाई 5 फीट है। इसका वजन 2100 किलो है। इसे बनाने में 1 साल का समय लगा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या भेजी जा रही है, जो बनकर तैयार है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ
गाय के गोबर से बनाया गया है। इसका वजन 3500 किलोग्राम है। वडोदरा से अयोध्या पहुंच रही इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख रुपए से ऊपर है। इसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है। इस अगरबत्ती को वडोदरा से अयोध्या के लिए 110 फीट लंबे रथ में भेजा जाएगा। अगरबत्ती बनाने वाले विहा भरवाड़ ने बताया कि एक बार इसे जलाने पर यह 1.5 महीने तक लगातार जलती रह सकती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की चरण पादुकाएं भी वहीं पर रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इन श्री राम पादुकाओं के साथ अयोध्या की 21 दिनों तक परिक्रमा की थी। इसके बाद इन पादुकाओं को रामेश्वरम से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया जा रहा है और विशेष पूजा की जा रही है। भगवान राम का नाम सुनने में जितना प्यारा और सुंदर है, उतना ही इसका उच्चारण महत्वपूर्ण है। और अगर आप रोज राम का नाम लेंगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी शक्ति है राम नाम में। श्री राम का चरित्र इतना महान है कि हर कोई उनके बारे में और ज्यादा जानकारी जानने की इच्छाएं रखता है। आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने सुनी होंगी। राम जन्म। प्रभु राम का जन्म त्रेतायुग में राजा दशरथ के घर में हुआ था, लेकिन उनका जन्म किस तिथि को हुआ था ये कोई नहीं जानता है। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था और चैत्र मास की नवमी को उनका जन्मदिन राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु राम। रामायण में दिखाया गया है कि प्रभु को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, जिसमें 12 वर्ष तो श्री राम ने जंगल में ही काटे थे और इसी वर्ष माता सीता का हरण रावण ने किया था। फिर अगले 2 साल भगवान राम ने मां सीता को खोजने, वानर सेना इकट्ठा करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। अपने वनवास के समय प्रभु राम ने वनवासी जीवन व्यतीत किया था, जिसमें वे एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे, कंदमूल खाते और फर्श पर सोते थे। वनवास के समय भगवान राम ऋषि मुनियों, आदिवासियों को राक्षसों के आतंक से बचाते थे। प्रभु राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच रहे और उन्होंने वनवासी आदिवासियों के साथ निषाद, मतंग, रीछ और वानरों को धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षाएं दी। वहीं जंगल में रहते हुए भगवान राम ने ही सबसे पहले भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधा था और उन्होंने भारतवासियों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। आज भी ऐसे कई देश और राज्य हैं जहां की लोक संस्कृति और ग्रंथों में राम नाम आज भी जीवित है। हालांकि इस देश में उन लोगों की भी कमी नहीं है जो भगवान राम को एक काल्पनिक पात्र बताते थे, पर अब वो जमाना गुजर चुका है। लोग वास्तविकता जान चुके हैं। भगवान राम और माता सीता से जुड़े 200 ऐसे स्थान हैं जिनका पता जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने लगाए हैं। इन सभी जगहों पर ऐसे स्मारक स्थल मौजूद हैं जहां प्रभु राम और माता सीता रुके थे। ये स्थान है सरयू और तमसा नदी, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर तीर्थ, गंगा पार कुरई गांव, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य, पंचवटी नासिक, सर्वतीर्थ पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरिकाश्रम, कोड़ीकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला आदि। क्या आप जानते कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी? भगवान राम के 3 भाई थे, ये सभी जानते हैं, लेकिन उनकी 2 बहनें भी थी। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। प्रभु राम की 2 बहनें थी जिनका नाम शांता और कुकबी था। शांता के बारे में कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन कुकबी का जिक्र बहुत कम मिलता है। शांता सबसे बड़ी बहन थी। वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से बड़ी थी। वैसे तो शांता राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, लेकिन अंग देश के राजा रोमपद की कोई संतान न होने के कारण शांता को उन्हें सौंप दिया गया था। रोमपद की पत्नी वार्ष्णी, जो कि महारानी कौशल्या की बहन थी, उन्होंने शांता का पालन पोषण किया था और बाद में उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। महाकाव्य रामायण में वर्णन मिलता है जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम में आज भी वही शिवलिंग विराजमान है जिसकी स्थापना प्रभु ने युद्ध से पहले की थी। पूजा करने के पश्चात ही श्री राम ने वानरों सहित राम सेतु पुल का निर्माण किया था और यह विश्व का पहला सेतु माना जाता है, जिसके बाद उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी। ये बात सुनकर आपको और ज्यादा हैरानी हो सकती है,
कि रामायण काल के लोग वर्तमान समय में भी जीवित हैं। जी हाँ, हनुमान जी, जामवंत जी और विभीषण जी के अलावा इनके पूर्व के 2 लोग जिनका नाम विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम है, वे आज भी इस धरती पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के पूर्वज राम। ये बात शायद आपको ज्ञात नहीं होगी कि भगवान राम गौतम बुद्ध के पूर्वज थे। देखिए, वैवस्वत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक इक्ष्वाकु, जिनके कुल में पहले रघु हुए और रघु के कुल में श्री राम के पुत्र लव कुश थे और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो कि महाभारत के समय कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। वो नकुल और सहदेव के मामा भी थे और कौरवों के अंतिम सेनापति भी। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ जन्मे, जिनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। तो इस तरह गौतम बुद्ध के पूर्वज राम हुए। बात करें गौतम बुद्ध की तो ये नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। गौतम उर्फ सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसन्नजित, शूद्रक, कलक, सूरत, सुमित्र जन्मे। एक और बात जिसका आपको पता होना चाहिए कि वह जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग कुश के वंशज हैं और कुश राम के बेटे हैं। स्वयं इस बात का जिक्र महारानी पद्मिनी ने एक इंटरव्यू में करते हुए बताया। उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज हैं। जब भी हम रामायण देखते हैं और सुनते हैं तो हमें अंत में राम द्वारा सीता के त्याग की कहानी देखने को मिलती है, जबकि सत्य नहीं है, क्योंकि पुराने समय में रामायण के 6 कांड थे, लेकिन बौद्ध काल में रामायण में एक और कांड जोड़ दिया गया और वह उत्तरकांड। अब इस कांड में सच और झूठ दोनों बातों को मिलाकर ऐसी कहानी बनाई गई जिस पर लोग विश्वास करने लगे। लेकिन एक समय पर विद्वानों ने इस कांड का विरोध किया था और उनके अनुसार राम नाम बदनाम किया जा रहा है। उपन्यासकारों और कवियों को एक नया मसाला मिल गया और उन्होंने उत्तरकांड को रामायण में जोड़ लिया, जो कि मिथ्या है। सत्य तो यह है कि राम जी ने सीता जी का कभी परित्याग ही नहीं किया था, और इस बात का वर्णन विपिन किशोर सिन्हा की पुस्तिका राम ने सीता परित्याग कभी नहीं किया इससे मिलता है। यह किताब संस्कृति, शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने लिखी है। फादर कामिल बुल्के, जिन्होंने राम कथा पर सबसे पहले शोध किया था, और उनका कहना है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण से बाद में लिखी गई रचना है, जिससे साफ होता है कि उत्तरकांड में झूठी बातें लिखी गई हैं। जल समाधि। रामायण में आखिरी भाग में भगवान राम द्वारा जल समाधि लेने का वर्णन मिलता है, जबकि इसे हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या का नाम दिया है। उस समय ऐसे कई साधु थे जिन्होंने जीवित रहते हुए अपने शरीर त्याग दिया था, फिर उसे लोग क्या नाम देंगे। और राजस्थान के महान बाबा रामदेव ने भी जिंदा समाधि ली थी, तो उन्हें भी क्या आप आत्महत्या कहेंगे? देह त्याग और आत्महत्या में बहुत ज्यादा अंतर होता है। भगवान राम ने बहुत लंबे समय तक अयोध्या पर राजपाट किया, लगभग 11,000 सालों तक। इसके बाद ही ब्रह्मा और गुरु वशिष्ठ के आदेश देने पर उन्होंने संसार से मुक्ति पाने के लिए जल समाधि ली थी, नहीं उन्होंने आत्महत्या की थी। भगवान राम परिवार, देवतागण, ऋषि मुनि व आम जनवासियों के सामने सरयू नदी में ओम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे वे नदी में आगे बढ़ते, पानी उनके शरीर को छूता हुआ उनके सर के ऊपर आ गया, और इस तरह भगवान राम ने इस मृत्यु लोक को त्याग दिया। तो ये बातें जिनका वर्णन आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। भगवान राम के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनसे अभी तक हम अनजान हैं। हम उन्हीं बातों को लोगों के सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप हमारे इस प्रयास से प्रसन्न हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।